रहमानिर्रहीम। कर्ज़ में सूद के मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी थी। मिनहाज सालिहीन की दूसरी जिल्द सफ़ा 340 मसला नंबर 1013 में आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि पहले मैं एक मिसाल अर्ज़ कर दूं, फिर इसके बाद आपके सामने मसला बयान करूँगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी से कर्ज़ लिया 1 लाख रुपए, तो कर्ज़ देने वाला शर्त लगाता है कि 1 लाख रुपए मैं तुझे इस शर्त पर देता हूँ कि जब तुम मुझे कर्ज़ वापस करोगे तो जो ऐन माल है यानी असल माल 1 लाख रुपए हैं, तो इस ऐन माल से 2000 ऊपर ज़्यादा दोगे। गोया कि ये ज़्यादती की शर्त ऐन माल के ऊपर लगा रहा है, तो ये सूद है और हराम है। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि ज़्यादा की शर्त लगाने के हराम होने में कोई फ़र्क नहीं है कि ज़्यादती की शर्त ख़ुद ऐन माल में हो, जैसा कि अगर कोई किसी को कर्ज़ दे 1 लाख रुपए और साथ ये शर्त लगाई कि जब वापस करेगा तो 1,02,000 रुपये वापस करेगा, तो ऊपर जो 2000 रुपये हैं इसे ज़्यादती ऐनिया कहते हैं, यानी ऐन माल से 2000 ज़्यादा ले रहा है। तो फरमाते हैं कि यह ज़्यादती ऐनिया हराम है। यह ज़्यादती की शर्त ऐन माल की नहीं लगाता बल्कि अमल की लगाता है। मसलन जो शर्त ऊपर रखी है कर्ज़ देने के साथ वो अमल है, यानी कोई काम लेगा उससे, वो ये शर्त लगाता है कि मैं तुझे 1 लाख रुपया कर्ज़ दे रहा हूँ, तुम मुझे एक जोड़ा कपड़े का सिलाई करके दोगे। अब ये उससे माल की ज़्यादती की शर्त नहीं लगा रहा जैसा कि ऊपर बयान किया है पहले, बल्कि एक काम की अमल की शर्त लगा रहा है ऊपर। फरमाते हैं ये भी सूद है और हराम है। या मसलन मिस्त्री मज़दूर है बंदा, तुम मुझे घर पलस्तर करके दोगे या घर बना कर दोगे वगैरह, ये भी हराम है। तो अमल की ज़्यादती की शर्त भी लगाना हराम है। इसके बाद फरमाते हैं शर्त या ज़्यादती ऐन माल की नहीं लगाता या अमल की शर्त भी नहीं लगाता, बल्कि इस पर मनफ़ियत की शर्त लगा देता है। यानी कर्ज़ आपको दे रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे रहने के लिए घर देंगे या गाड़ी देंगे कुछ मुद्दत के लिए, यानी तुम्हारी चीज़ से मैं फ़ायदा उठाऊँगा, या मुझे इंतफ़ा का हक़ देंगे, यानी मैं आपकी किसी चीज़ से फ़ायदा उठा लूँ। जैसा कि ये इसके ऊपर शर्त लगाता है कि ये जो आप रहन के तौर पर मेरे पास चीज़ रखवा रहे हैं, तो रहन वाली चीज़ में तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं होता, इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होता। वो ये शर्त लगाता है कि मैं आपको कर्ज़ तब दूंगा जब आप मेरे लिए वो चीज़ जो मेरे पास आपकी रहन चीज़ पड़ी है उससे फ़ायदा हासिल करूंगा और उसे इस्तेमाल करूंगा। तो ये इंतफ़ा की शर्त लगाना भी सूद में जाएगा और हराम है। या सिफत की शर्त लगा रहा है, यानी वो चीज़ ऊपर सूद दे रहा है उसमें एक आला क्वालिटी की सिफत लगाता है कि जब वापस करोगे तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ वापस करोगे, ये भी सूद में जाएगा। यानी उसने उस शख्स को चांदी के दिरहम दिए जबकि वो टूटे हुए थे, तो शर्त ये लगाता है कि जब वापस करोगे तो अच्छी हालत में और सही वापस करेंगे। या फिर पुराने किस्म के नोट दिए, छोटे किस्म के नोट दिए 5-5, 10-10 वाले, और ये शर्त लगाई कि जब वापस करोगे तो बड़े नोट वापस करोगे। तो गोया ये सिफत की शर्त लगाना ये भी सूद में जाएगा। इसके बाद लिखते हैं कि जैसा कि इस ज़्यादती की शर्त लगाने में कोई फ़र्क नहीं है कि ये जो ज़्यादती है ये ख़ुद कर्ज़ देने वाले की तरफ पलटे, यानी मुकर्ज़ कर्ज़ देने वाला ख़ुद कहता है कि मुझे दो, या फिर कहता है कि मुझे ना दो बल्कि फ़लाँ जगह पे दे देना, मदरसे या मस्जिद वग़ैरह में दे देना। मसलन वो कहता है कि मैं आपको कर्ज़ देता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपने मजलिस में ये पैसा देना है या चंदा दोगे। अगरचे ये कहता रहे कि मैं अपने लिए तो नहीं ले रहा हूँ, मैं तो मस्जिद, मदरसे या मजलिस मातम के लिए ले रहा हूँ, फिर भी ये शर्त बातिल है और ये सूद है। जैसे कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने इस तरह मिसाल दी है कि मैं तुम्हें 1 दीनार कर्ज़ तो देता हूँ, लेकिन शर्त ये लगाता है कि तुमने फ़लाँ मोमिन को हदिया करोगे यानी हिबा करोगे, या तुम मस्जिद में इतना ख़र्चा दोगे, या हमारे यहाँ मातम वग़ैरह हो रहा है तो तुम वहाँ पर मसलन 1 दिरहम बतौर फ़ंड के दोगे। तो फरमाते हैं ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। इसके बाद लिखते हैं कि इसी तरह यही हुक्म होगा कि अगर उस पर शर्त लगाता है कि आपने मुझे मेरा घर बनाकर नहीं देना, हम आपको कर्ज़ देते हैं, शर्त ये लगाते हैं कि आप हमें ये मस्जिद की तामीर करके देंगे,
وغیرہ اسی طرح کے اور مثالیں، یہ سب سود میں جائیں گی۔ یعنی ایسے کام کی شرط لگاتا ہے کہ عرف میں اس کام کے عوض مال کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ یعنی عرف میں اگر ایک کام کوئی کرتا ہے تو اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، تو یہ شرط حرام ہے اور سود ہے، کیونکہ اس کام کے عوض مال دیا جاتا ہے، مال کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ یہ لکھتے ہیں کہ اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر کون سے عمل کی شرط رکھنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسے عمل کی شرط لگانا کہ جس میں مال کا لحاظ اس کے عوض مال کا لحاظ نہیں کیا جاتا، یہ ایسے کام کی شرط لگانا کہ جو قرض لینے والے پر پہلے سے ہی واجب ہے، پھر اسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کسی مومن کو قرضہ دیتے ہیں، لیکن شرط میری یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یہ شرط رکھنا درست ہے اور جائز ہے۔ آیت اللہ سستانی یوں مثال دیتے ہیں کہ میں آپ کو شرط پر قرض دیتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو اب دعا کے لیے پیسے تو نہیں دیے جاتے کہ آپ میری بخشش کے لیے دعا کیجئے گا، کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے۔ یا آپ کو میں قرض دیتا ہوں روزے رکھنا اپنے لیے اور اپنے لیے نماز پڑھنا ہے، نہ کہ میرے لیے۔ یا تیسری مثال یوں دیتے ہیں کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں لیکن شرط یہ لگاتے ہیں کہ آپ خود اپنی زکوٰۃ دیں گے یا اپنا قرض ادا کریں گے، تو یہ شرطیں لگانا جائز ہے۔ تو ایسے مال کے اوپر آپ شرط لگا رہے ہیں کہ جو خود اس کے اوپر ادا کرنا لازم ہے، یہ جائز ہے۔ تو قانون یہ کہ کون سے زیادتی کی شرط نہیں لگا سکتے؟ وہ ایسا نفع کہ جس کے اندر مال کا لحاظ کیا جاتا ہو، مال رکھا جاتا ہو، ایسا کام جس کے بدلے میں مال ہو وہ جائز نہیں ہے، اور وہ کام بھی ایسا ہو کہ اگر اس پر قرض نہ بھی ہوتا تو یہ کام اس پر ثابت نہ ہوتا۔ قرض کی وجہ سے یہ کام اس کے اوپر شرط کے طور پر لگا رہے ہیں، تو یہ کام جائز نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد